एक बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा, जो तुम इस वीडियो के टाइटल पे जा रहे हो उसको समझने की कोशिश करना, बिकॉज कुछ बहुत हाइपर एक्टिव लोग आ जाते हैं एंड उनके परफ्यूम से एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्मेलिंग सेक्सी, स्मेलिंग लाइक यू कैन गेट अ कॉम्प्लीमेंट, इट सिंपली मीन्स यू नो वॉट यू आर वेयरिंग। अब तुम सोचो कि तुम बढ़िया बैगी पैंट के साथ और एक लूज टी शर्ट के साथ तुम सोचो कि तुम लुई विटॉन इमेजिनेशन लगा लोगे एंड यू विल बी लाइक कि भाई मैं सेक्सी। वो नहीं होता। तो होता क्या है, इन समर्स यू हैव टू स्मेल, स्पेशली तुम्हारे एरिया के हिसाब से जहाँ तुम रहते हो। लाइक वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा सॉल्टी फ्रेग्रेंस अवॉइड करो, मुंबई जैसी जगह पे थोड़ा सा सॉल्टी फ्रेग्रेंस अवॉइड करो, थोड़ा सा पाउडरी फ्रेग्रेंस की तरफ जाओ, ऐसा मेरा मानना है। लाइक देखो, मैं भी मेच्योर हो रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे परफ्यूम्स के और वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा और समझ में आता है। पहले शायद किसी चीज़ में दिमाग नहीं चलता होगा वीडियो बनाते टाइम, अब चलता है। तो मैं बताता हूँ, राजस्थान की गर्मी है, थोड़ा सा सॉल्टी फ्रेग्रेंस कम काइंड ऑफ अवॉइड करो। मे भी हो सकता है लोग सोचें कि यू आर नॉट स्मेलिंग गुड, थोड़ा सा फ्लोरल पाउडरी फ्रेग्रेंस की तरफ जाओ। तो ऐसे एक अच्छा व्हाट शुड आई से एक फ्रेग्रेंस कॉम्बो बनाना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू रियली वांट टू स्मेल सेक्सी एंड इफ़ यू रियली वांट टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज यू नो वॉट यू आर वेयरिंग। बोलते हैं ना, कपड़े सही जगह पे सही तरीके के पहन के जाना चाहिए। परफ्यूम के साथ भी एग्जैक्टली वो है बात। हम लोग इतनी नहीं करते हैं उसके बारे में, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू वेयर अ गुड फ्रेग्रेंस एट अ गुड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें दो काइंड ऑफ सॉल्टी फ्रेग्रेंसेस बता के खत्म करूंगा, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए कि नहीं, सॉल्टी फ्रेग्रेंसेस खराब नहीं होती हैं, इट्स मोर अबाउट राइट प्लेस। तो देखो, एक अपन बात करते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, एंड ये है एक्वापूरा। नाउ दिस इज अ टिपिकल मेगा मारे डीएनए, राइट? एंड टू एंड मेगा मारे डीएनए है, काफी चौकी तरह का डीएनए है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि when it comes to Paris Corner, this is the best you can do uh, when it comes to the price point, like 1000-1500 के आसपास अगर तुम्हें ये 100 ml मिल रहा है एंड एग्जैक्टली तुम्हें अगर ये मेगा मारे जैसा डीएनए मिल रहा है, येस इट इज़ नॉट दैट शार्प, नॉट दैट हर्बल एग्रेसिव, सॉल्टी उतना नहीं होता, उतना मॉसी नहीं होता, एक पाउडरी नुआंस के साथ आता है। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, क्योंकि तुम्हें प्राइस सेंसिटिव होना पड़ता है, राइट? तुम परफ्यूम पे जाके एवं भतेरा खर्चा नहीं कर सकते। 1000-1500 की रेंज में भाई, दिस इज द बेस्ट मेगा मारे डीएनए यू कैन हैव। नाउ देखो, मैं 2026 में हूं, उसके हिसाब से आज जो मेरी सोच और समझ है उसके हिसाब से अगर मैं तुम्हें बताऊं, इफ़ यू बिलोंग टू अ कूलर रीजन, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मनाली साइड हो गया, उत्तराखंड साइड हो गया, वहाँ पे अगर तुम्हें गर्मियाँ निकालनी है, यू ऑब्वियसली नो कि वहाँ पे वो एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती है जैसी मान लेते हैं फॉर दैट से बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हमारे मध्य प्रदेश में हो गया, इस तरह की गर्मी पड़ती है। अगर उन रीजन्स में जो कोल्डर रीजन्स होते हैं वहाँ पे अगर तुम इसको वेयर करोगे, यू विल एक्चुअली स्मेल गुड अगर रीजन बेस्ड देखा जाए, एंड यू विल एक्चुअली स्मेल सेक्सी बिकॉज वहां पे यू आर नॉट स्वेटिंग दैट मच, तुम ऐसा समझ लो। और उसके कारण इसकी जो और प्रोफाइल है वो खिल के आती है, बीइंग पाउडरी थोड़ा सा होने के कारण भी, और ये अपफ्रंट होके आती है। और बिकॉज थोड़ी सी कूलर हवा भी बह रही है तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं ठीक है, तुम अच्छा महक रहे हो। ऐसा नहीं है कि भतेरा पसीना आ गया है तुम्हें और तुम सॉल्टी स्मेल कर रहे हो, राइट? दैट मे और मे नॉट हैपन इन मुंबई, वेस्ट बंगाल साइड पे जो हो जाता है, जो थोड़े से ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, तो उसके लिए भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बता रहा हूँ ना, इसका सब्सटीट्यूट। अब वही यार, तुम मुझसे बोलो यार कि आशीष भाई, आई नीड अ फ्रेग्रेंस फॉर अ कूल वो ह्यूमिड रीजन। मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, वैसे शाउट आउट टू वेस्ट बंगाल पीपल, यू हैव एक्चुअली वन, द विन इज एक्चुअली गुड। तो अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो, अगर तुम व्हाट शुड आई से मुंबई से हो, किसी साउथ के रीजन से हो, एंड यू वांट टू स्मेल गुड बट अगेन वांट टू गो फॉर द फ्रेश मॉसी, थोड़ा सा व्हाट शुड आई से फिजी काइंड ऑफ अ डीएनए जो कि तुम पे बहुत सूट करे, बीइंग अ सॉल्टी मॉसी डीएनए टाइप का ही अगर हो, तो फिर मैं तुम्हें बोलूंगा तुम 1500 रुपये मत खर्च करो, तुम्हारा खर्चा मैं और बचा देता हूँ। मात्र 500 रुपये में तुम्हें मिल जाएगा EM5 का द सॉल्ट। नाउ देखो, मुझे इसके नाम से बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर मेगा मारे डीएनए होता और उसका नाम सॉल्ट रखा होता तो बहुत अच्छा होता। दिस इज नॉट मेगा मारे, दिस इज इसी मियाकी का लेसल देसी। और मैंने तो इनकी वेबसाइट पे जाके भी नहीं पढ़ा था, मैंने तो जैसे ऐसे ऐसे किया और स्निफ किया, मैंने कहा ये लेसल देसी का, इसी में मतलब इसी मियाकी का लेसल देसी है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज बैलेंसेस जहां पे सॉल्ट जो है इसके अंदर, जिसके कारण इसका नाम रख दिया, आई डोंट नो व्हाई। आई हेट द मार्केटिंग गाय जिसने ये ब्लंडर किया है भाई, है ना, EM5 के अंदर।
इसके अंदर सॉल्ट वही काम करता है जो हमारे खाने में करता है, स्वाद बढ़ाने का काम। तो इसके अंदर बाकी जो भी वो हर्बलनेस आती है, ग्रीन एलिमेंट आता है, एक मॉसी डीएनए से भी आता है, एक सी साइड वाइब भी आती है, उसके पीछे उसका स्वाद बढ़ाने का काम करता है वो जो सॉल्टी नुआंस है। तो अगर तुम किसी ह्यूमिड रीजन में हो ना और तुम नहीं चाहते कि भाई सॉल्ट अपफ्रंट में हो, गो विथ EM5 द सॉल्ट। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो जा रहा है उसके नाम के कारण, लेकिन मेरा मन चले ना तो मैं सॉल्ट को काट भी दूं इसके नाम को, बिकॉज आई एम रियली नॉट हैप्पी विथ द नेम। इसका अपन नाम रखते हैं द ब्राइट मॉस, ऑल दो वो उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन अपने को अच्छा लगेगा कि अपन ने कुछ किया। तो ये जो EM5 का है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ सॉल्ट, बिल्कुल ही गलत नाम रखा गया है। अब मुझे मालूम है कि कैसे, क्योंकि मैंने शशांक भाई को फ़ोन तो नहीं, व्हाट्सएप किया था और उनसे मैंने पूछा था कि यार नाम सही नहीं है। उन्होंने कहा यार लेसल दिसी जो होता है इट एक्चुअली मीन सॉल्ट। अब इसे मियाकी ने क्यों किया था? ओके, बिकॉज दे वर एंटरिंग इनटू दिस कैटेगरी जहां पे दे वर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द सॉल्ट, राइट? बट दे वर नॉट गोइंग अपफ्रंट विद द सॉल्ट। दे वर टेस्टिंग के सॉल्ट को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए किसी फ्रेग्रेंस में तो कैसा बिहेव करेगा, लेकिन यहां पे सॉल्ट ही नाम रख दिया गया। एंड दैट इज द रीजन। इसको समझाना, पता नहीं इनकी सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो चाहिए, बिकॉज दिस इज ब्राइट मॉस डीएनए। एक अपलिफ्टिंग वुडी डीएनए है, ड्राई वुडी डीएनए है, मॉसी डीएनए निकल के आता है। फील्स लाइक वेरी रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ अ थिंग। ऐसा लगता है कि तुमने किसी बहुत एक्सपेंसिव शैम्पू से पूरा नहा के रखा हुआ है, उस तरह की खुशबू निकल के आती है। इट हैज नथिंग टू डू विथ सॉल्ट। लेस एल्देसी इसी में आके का सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो जिनको सॉल्टी डीएनए पसंद आते हैं उनको ये वाला डीएनए भी पसंद आएगा। तो प्लीज माय रिकमेंडेशन, इफ यू आर फ्रॉम अ ह्यूमिड रीजन, बाय दिस वन। जैसे तुम्हारा एक्वापूरा है, ये चल जाता है 8 से 9 घंटे। प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, 3 घंटे तक ये रहता है आराम से, 2.5-3 फीट कहीं नहीं गए। लास्टिंग जैसे मैंने बताया, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं करते हो तो अगले दिन भी तुम्हें कपड़ों पे ये मिल जाएगा। और उसके बाद जो सियाज सेंट्रल है वो तो भूल ही जाओ। अगर तुम किसी कार में बैठे हो तो तुम महक रहे होगे, भले ही वो नोज ब्लाइंड हो जाए एक टाइम बाद, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारे आसपास आएंगे, दे विल स्मेल के यार तुम बहुत अच्छे महक रहे हो। एंड मतलब दिस इज लाइक समथिंग जो वो भी नहीं सोच पाएंगे यार तुमने ये चूज कहां से कर लिया। लाइक वाई देर इज अ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, और मे बी फॉर दैट सेक वाई देर इज अ सेक्सी फैक्टर इन दिस, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो तुम हर दूसरे इंसान पे कभी स्मेल कर पाओ। अगर तुमने अच्छा ड्रेसअप किया और तुमने इसको वियर किया तो ही वो तुम्हें समझ पाएंगे, एंड वो भी सरप्राइज होंगे कि हाउ यू हैव फिगर्ड आउट कि ऐसी फ्रेग्रेंस लगानी चाहिए। एंड देन कम्स दिस द सॉल्ट, द ब्राइट मॉस, जो मैंने इसका नाम रखा है, मेरे को बड़ा पसंद आ गया। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि ह्यूमिड रीजन में अगर तुम लगा के चलते हो, अगर तुम बहुत स्वेट करते हो और तुम बहुत बाहर भागा दौड़ी तुम्हारी बहुत रहती है, पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि यार तुम इतना अच्छा कैसे महक रहे हो। बिकॉज एक तो ये बॉडी ओडर नहीं आने देता, दूसरा इट स्मेल्स रियली गुड कि कोई तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। नाउ दिस इज लाइक, अभी जो अपन ह्यूमिड रीजन्स की बात कर लें या नॉर्मल कहीं भी तुम देश में से कहीं से भी देख रहे हो, कोई भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। इफ यू आर बाइंग दिस वन, दिस इज लाइक अ 4 to 5 आवर फ्रेग्रेंस एट मैक्स, बहुत जो पता चलेगी, बहुत क्लोज टू बॉडी बैठ जाती है 4-5 घंटे बाद। बट तुम 500 रुपए से क्या उम्मीद करोगे, बिकॉज द सेंट प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली गुड। जितनी देर तुम महकोगे यू विल स्मेल सेक्सी, क्लासी मैन। ऐसा लगेगा कि यू नो वॉट यू आर एक्चुअली वेयरिंग। इफ यू आर इनटू कॉलेज, इफ यू आर इनटू स्कूल, और इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अ न्यू जॉब, अगर तुम इन 3 कैटेगरी में से किसी में भी हो, बाय दिस वन, यू विल स्मेल रियली क्लासी। ये बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है, लोग बात नहीं कर रहे हैं इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कर ली। आगे बढ़ता हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने में मज़ा आता है मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस भी, तो एक मैंने मिडल ईस्टर्न बता दी, एक मैंने इंडियन बता दी। आज मैं तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अरमाफ की वो फ्रेग्रेंस जो कि अगेन कोई बात नहीं कर रहा है, एंड मुझे बड़ा प्राउड फील हो जाता है कि मैं अगर वो तुम्हारे सामने बात कर पाऊँ। तुमने कभी यार्डले लंदन की पाउडर, टेल्कम पाउडर लगाए हों अगर, तो अगर तुम इतने अमीर रहे हो तो, मेरे घर में कभी एक आध बार आया था जब मैं 11वीं-12वीं कक्षा में था, क्योंकि हम घर से तो इतने अमीर नहीं थे। जो करा तुम्हारे भाई ने खुद ही ने किया। दिस इज ओम्ब्रे ऊद इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ। अरमाफ प्रोडक्ट ये अच्छे बना रहा है, प्रमोशन पता नहीं कौन से भतेरे परफ्यूम की कर रहा है जो कि वाहियात परफ्यूम्स हैं मेरे ओपिनियन में। एंड लुक एट द बॉटल, लुक एट द प्रेजेंटेशन। ये पूरा, ये वुडन है, ये पूरा वुड है, और ये इसकी बॉटल है, ये रही इसकी कैप, पूरी प्रॉपर मेटालिक कैप है। और दिस इज ओम्ब्रे ऊद इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ। क्या शानदार बॉटल है भाई, क्या ही शानदार बॉटल है। और ये मेरी रीसेंट परचेज रही है। बॉक्स अच्छा दिखता है, मतलब ठीक ठाक है।
This is my recent purchase, and this is a floral DNA that feels like a very rich class powder. अगर तुमने कोई बहुत अच्छा एक पाउडर अपने ऊपर स्प्रे कर लिया है, ये तुम्हें वैसी फील देगा. इट विल नॉट बी लाइक जो इसके अंदर ऊद लिखा हुआ है कि ये ऊदी डीएनए होगा क्या, ना. दिस इज नॉट ऊदी डीएनए इन एनी सेंस. हाँ, इधर उधर एक हल्की सी हिंट मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसको ड्राई डाउन होने देना. लाइक तुम इसे 5 से 10 मिनट देना, और जो ये खिल के आता है. देखो, इनिशियली इट डज हैव अ फ्रूटी ब्लास्ट. अब एक दिक्कत इसकी पता है क्या है, कि इसका जो बॉटल डिज़ाइन है ना, उसके कारण ये जो जब आप एटमाइज़र चलाते हो तो इतना ये जो डिस्टेंस है इस पे स्प्रे हो जाता है. तो लॉन्ग टर्म में ना इसका जो रंग है वो उड़ने के चांसेस हैं. एक मिनट, मैं इसका प्राइस देख लूँ पहले. मैंने दोनों का प्राइस तो तुम्हें बता ही दिया है. अरमाफ शायद 3-1 हज़ार के आसपास है. ओम्ब्रे ऊद, ये तो हमेशा ही महंगा देते हैं. हाँ, ओम्ब्रे ऊद ब्लैक है इनके पास. तो ये 2500 के आसपास आता है मेरे भाइयों. 2500 के आसपास आ जाएगा. 2000 से लेकर 2500 के आसपास. इतना तुम ये मान के चलो कि तुम्हें ये ओम्ब्रे ऊद मिल जाएगा. एंड इफ़ यू लव इनिशियल फ्रूटी नुआंस, अगर तुम्हें फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, मान लेते तुम 20-21 साल के बंदे हो और तुम्हें ना वो फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं, उसके साथ साथ तुम्हें यार्डले जेंटलमैन या यार्डले क्लासिक अगर तुमने परफ्यूम यूज़ किया है और उसके तुम्हें फ्लोरल नुआंस आफ्टरवर्ड्स बहुत पसंद आते हैं, अगर तुम फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पे हो, फॉर 2500 रुपीज़ दिस इज़ अ होली ग्रेल फॉर यू. ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है. प्लस दिस डज लास्ट फॉर लाइक 6 to 7 आवर आराम से जाएगी. प्रोजेक्शन इसके तुम 5 से 6 स्प्रे करना, इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी. 1-1.5 घंटे तक ये 3-3 फीट तक जाती है. उसके बाद भी क्लोज टू स्किन नहीं बैठती है. 2-2.5 फीट तब भी ये चलती रहती है. और अगर सीआर सेंट्रल की बात करो, तुम कहीं से निकल गए तो भाई तुम्हारी बातें होनी है उसके बाद. ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है. एंड दिस, जैसे मैंने बोला, डज लास्ट अप टू 6 to 7 आवर, तो तुम्हें उसको यूज़ करने में मज़ा भी आएगा. सो दिस इज़ अरमाफ का ओम्ब्रे ऊद इंटेंस. 2500 रुपीज़ में दिस इज़ अ नो ब्रेनर अगर तुम्हें फ्लोरल और फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है. यस, जैसे अहमद अल मगरबी काफ हो गया, फ्रॉस्ट आइस हो गया, उसके अंदर तुम्हें एक फ्रूटीनेस का सिंथेटिक नुआंस आता है. मतलब वो जो फ्रूटीनेस है उसका पॉपिंस वाला इफेक्ट आता है. तुमने कभी पॉपिंस खाई होंगी तो इसके अंदर भी वो चीज़ है. बट इट इज़ सच अ रिच क्लास फ्रेग्रेंस, सो पाउडरी, कि फिर ऐसा नहीं लगता कि तुमने मुंह उठा के कुछ भी लगा लिया है. दिस डज फील प्रीमियम. और मेरे लिए सबसे शॉकिंग चीज़ पता है क्या थी? द नोट्स दैट आर बीइंग गिवन हेयर. जो फ्रेग्रेंटिका पे इसके नोट्स हैं, क्योंकि मैं लगाऊंगा और तुम भी देखोगे, द मोमेंट यू विल सी द नोट्स एंड यू विल लाइक कि नहीं, ऑर्डर कर देता हूँ. आशीष भाई ने कुछ और समझा रखा है, फ्रेग्रेंटिका के हिसाब से तो मुझे पसंद आ रहा है. भाई मात खा जाओगे, क्योंकि जब इसका कंपैरिजन अरबा प्यूरा से हो रहा है ना, तो अरबा प्यूरा के ये नोट्स नहीं है. अगर तुम अरबा प्यूरा के नोट्स जाके देखोगे फ्रेग्रेंटिका पे, तो अरबा प्यूरा के जो शुरुआत में ही नोट्स है वो सिट्रस, फ्रूटी और स्वीट नोट्स हैं. और इसके भी वही है. लेकिन अगर इसके तुम टॉप नोट्स में जाके देखोगे जो फ्रेग्रेंटिका पे दिया है, दैट इज द रीजन आई डोंट ट्रस्ट फ्रेग्रेंटिका, वो है सिट्रस, वुडी और पाउडरी. ना फ्रूटी दिया हुआ है ना स्वीट दिया हुआ है इसके जो यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं. यस, इट डज हैव दैट ट्रॉपिकल नुआंस, जो कि थोड़ा सा वही कैसे बोलूँ मैं, कभी तुमने जेली वाली कैंडीज खाई होंगी, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज वाली हो गई, वो तो जेली वाली कैंडीज खाई होंगी, तो उनका इम्पैक्ट है, वो ट्रॉपिकल नेचर इसका निकल के आता है. लेकिन सबसे बड़ी गलती जो तुम करोगे वो फर्स्ट 5-10 मिनट्स में करोगे. देखो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अगर तुम मुझे सालों से देख रहे हो तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना करो. दैट इज़ द रीजन आई मेक बिगर वीडियोज़, सो दैट तुम्हारी मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ के निकले. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ़ यू आर जजिंग दिस फ्रेग्रेंस फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, तुम वहीं पे गलती कर दोगे. बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्रेग्रेंस जिसको तुम पहले 10 मिनट में गिनो, समझो और ओपिनियन निकाल लो. लेट इट सिट ऑन यू फॉर मोर देन 10 मिनट्स एटलीस्ट, एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस इट इज. 10 मिनट बाद न ये स्वीट रहती है न ये फ्रूटी रहती है. द वे इट स्टार्ट्स डेवलपिंग फील सो रिच, सो प्रीमियम. हल्का सा पाउडरी नुआंस आ जाता है, वेनिलिक नुआंस आ जाता है, सिट्रस थोड़े से उठ के आते हैं, ऐसा लगता है वाइट फ्लोरल्स के नोट उठ के आ रहे हैं. वही मैंने बोला, यार्डले जेंटलमैन का कोई बहुत महंगा तुमने कोई पाउडर लगा रखा है पूरी बॉडी पे, ऐसा फील आता है. या फिर कोई बहुत महंगी बॉडी क्रीम लगा रखी है फॉरेस्ट एसेंशियल की, ऐसा फील आता है. इसकी प्रोफाइल इतनी मतलब डे एंड नाइट में चेंज होती है फ्रॉम टॉप नोट टू द ड्राई डाउन, कि तुम भी सरप्राइज हो जाओगे
यानी जिनको फ्रूटी नोट्स, जिनको स्वीटर नोट्स, क्योंकि ये स्वीट होके भी स्वीट नहीं है, मैं समझाऊंगा, जिनको ये नोट्स पसंद भी नहीं आते हैं उनको भी इसका ड्राई डाउन ज़बरदस्त पसंद आएगा। मतलब मैं वो हूँ जिसके पास सबसे लीस्ट, मेरे पास जर्जॉफ का अरबा प्यूरा नहीं है, बिकॉज दीज आर माई लीस्ट प्रेफरेंसेज, मेरे को नहीं समझ में आते। जर्जॉफ का अरबा प्यूरा इतना ज़्यादा वो हो जाता है, शुगरी स्वीट हो जाता है, ये वैसा नहीं है। इट हैज़ दैट फ्रूटी नुआंस, लेकिन वो शुगरी सिरपी स्वीट नहीं लगता, कैंडी स्वीट लगता है। अब कैंडी स्वीट से तुम समझ रहे होगे कि कैसी स्वीटनेस होती है, और वो भी खत्म हो जाती है आफ्टर 10 मिनट्स। एंड व्हेन इट गोज टू ड्राई डाउन, दैट सिट्रस ग्रीन फ्रेश स्पाइसी फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो ये ड्राई डाउन में निकल के आती है, यू स्मेल सो सेक्सी, सो लग्जूरियस, कि लोग हैरान रह जाएंगे कि तुमने ये चॉइस कैसे ही कर ली, कहाँ से ये कौन सा परफ्यूम तुम निकाल के ले आए, लग्जूरियस सेक्सी स्मेल करते हो तुम। तो जो कॉम्प्लीमेंट तुम्हें मिलेंगे ना, दैट विल बी यार यू आर स्मेलिंग रियली गुड, क्या ऐसा लगा क्या गए। सो दिस इज ओम्ब्रे ऊद इंटेंस फॉर यू, मतलब 2,500-3,000, 2,000-2,500 के हिसाब से दिस इज वेरी गुड फ्रेग्रेंस। मतलब अगर तुमने अच्छे से ड्रेसअप किया है और तुमने इसको लगा रखा है, लोग ऑटोमेटिकली परसीव कर लेंगे तुम बहुत महंगे इंसान हो, रिच क्लास इंसान हो। ये वो फ्रेग्रेंस है तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैं तुम्हें एक और थोड़ा सा अपने बजट को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और तुम्हें बजट ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस बताता हूँ। मैंने जिसको खोल के रखा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेक द प्राइस। सो दिस इज गोइंग टू बी 800 रुपीज़ फॉर 50 ml, एंड दिस इज अगेन दिस काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। सेंट प्रोफाइल कंप्लीटली अलग है बट फील्स लाइक दिस क्वालिटी, एंड दिस इज गोइंग टू बी डैडी प्लेयर रीबॉर्न। बहुत अच्छा लग जाता है जब मुझे कोई ऐसा 50 ml ना 800 रुपये में मिल जाए, एंड अगेन दैट टू विथ अ वेरी गुड सेंट प्रोफाइल। इसके अंदर जो सिंथेटिक सैंडलवुड डाला गया है, डीएनए, जो ओपनिंग में जो बर्गमॉट ऑरेंज की स्वीटनेस, एक हल्का सा टैंगीनेस निकल के आती है अलॉन्ग विद दैट सी सॉल्टी नोट, अ वेरी गुड जॉब डन बाय सार्थक भाई। अगेन सी वाई दिस इज अ सेक्सी फ्रेग्रेंस, अगर तुम मुझसे पूछोगे, सार्थक को एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है। सार्थक भाई हमारे जो है, ही नोज हाउ टू मेक अ डीएनए वे मोर कॉम्प्लीमेंट वर्दी एंड वे मोर सेक्सी, जो कि बहुत इंप्रेसिव बात है। पता है हर किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आती, सबका अपना आइडिया होता है किसी भी ब्रांड को खड़ा करने के लिए, किसी भी डीएनए को बनाने के लिए। सार्थक भाई का गोल क्लियर है, ऐसा मुझे लगता है। आई हैव टू मेक अ फ्रेग्रेंस सेक्सी एंड दैट टू अ कॉम्प्लीमेंट वर्दी फ्रेग्रेंस। और जब तुम डैडी प्लेयर का रीबॉर्न परचेज करोगे और तुम इसको यूज करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड इट। सैंडलवुड इज जस्ट टू गिव दिस एंटायर डीएनए अ क्रीमी नुआंस, और जिसको नहीं समझ में आता है, दैट क्रीमी नुआंस इज द सेंटर पॉइंट और फोकल पॉइंट ऑफ बीइंग अ फ्रेग्रेंस सेक्सी और नॉट सेक्सी, और कॉम्प्लीमेंट वर्दी और नॉट कॉम्प्लीमेंट वर्दी। क्योंकि शार्पर नोट्स ना किसी को समझ में नहीं आते क्योंकि वो नाक में चुभते हैं। द मोमेंट यू मेक इट अ बिट क्रीमियर, टैड बिट क्रीमियर, लोगों को लगता है यार ये तो कुछ अलग सूंघ लिया, कुछ अलग स्निफ कर लिया। मे बी यू विल डिसएग्री एट दिस पॉइंट, लेकिन जितना मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ ना, जितना मैं रियल सिनेरियो से बात कर, लाइक आई हैव बॉयज इंपीरियल यहाँ रखा हुआ, एंड दैट टू दिस इज माई ओल्ड बॉटल ऑफ बॉयज इंपीरियल बाय क्विंटन बिश। तो मैं उस तुम्हें माइंडसेट से बता रहा हूं हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अ फ्रेग्रेंस टू बी अ टैड बिट मस्की इन द ड्राई डाउन, सो दैट फील्स यूनिक, दैट फील्स, क्या होता है तुम्हारा जो स्वेट होता है ना वो शार्प होता है, तुम समझो ये चीज़। एंड जब वो चीज़ को कोई चीज़ कवर करने लगती है मस्की ड्राई डाउन के साथ, थोड़ा सा फ्लोरल ड्राई डाउन के साथ, थोड़ा सा क्रीमियर ड्राई डाउन के साथ, दैट फील्स वेरी प्रीमियम। बिकॉज लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं गर्मी में कि ये महकेगा, और ये खरा महकेगा। खरा मतलब हो गया शार्प महकेगा, और जहां तुमसे वो क्रीमी नुआंस आता है, द अदर पर्सन विल लाइक यार तू तो बहुत अच्छा महक रहा है, एंड दैट इज हाउ यू गेट द कॉम्प्लीमेंट। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी का गेम है, अगर समझोगे ना तो देर इज नथिंग लाइक दैट यू कैन नॉट क्रैक, इवन व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स। आई नो परफ्यूम्स आर सब्जेक्टिव, लेकिन दैट इज द बेस्ट वे कि तुम अपनी लाइबिलिटी से भाग लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग लो कि भाई मैंने तो बोला था कि परफ्यूम सब्जेक्टिव है, डीकैन खरीदो और काम करो। मेरा वो काम नहीं है। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम लड़के हो, द ओनली रीजन तुम इसको अवॉइड कर सकते हो अगर तुम लड़के नहीं हो, इफ़ यू आर अ गाय, इफ़ यू आर अ मैन एंड यू आर बाइंग दिस फ्रेग्रेंस, यू विल नॉट रिग्रेट having this fragrance with you, or maybe using this fragrance on a regular basis. This smells so sexy, so unique कि तुम जितनी बार इसको लगाओगे यू विल बी लाइक यार ये बहुत अच्छा महक रहा है। येस इट इज़ काइंड ऑफ समवेयर इन बिटवीन इमेजिनेशन एंड पैसिफिक चिल के बीच में कहीं है। एक हल्का सा, इन्होंने लिखा तो नहीं है बट आई फील लाइक आयरिस का नोट एक निकल के आता है एक हल्का सा, जिसके कारण वो पाउडरीनेस जो है वो निकल के आती है।
यू विल फील स्पेशल, सीधी बात ये है। तो दिस इज़ डैडी प्लेयर का रीबॉर्न एंड वन ऑफ माई फेवरेट करेंटली इस समर्स में, इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल सेक्सी। आगे बढ़ूँ, बहुत सारे हैं फ्रेगरेंसेस, लेकिन मैं 20 मिनट तुम्हारे ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ, बट लेट्स गो। नेक्स्ट आता है एक हिडन जेम, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत रेयरली बात करता हूँ, लेकिन मुझे बात करने में मज़ा आता है। तो चलो एक बार तुमसे और बात कर लेता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी काफ नोआर फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। बहुत सारे लोगों ने ना इसको बस जाने दिया बिकॉज इनको लगा ये काफ का सक्सेसर है, और काफ था वो वाटरमेलन वाला नोट। मैं इसको बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि अगर मेरे लोग ये वाला वीडियो मान लेते हैं एट एन एवरेज जो पहुँचता है 10,000 सब्सक्राइबर्स तक या 10,000 व्यूअर्स तक पहुँचता है, उनमें से अगर 5 लोग भी सेंसिबल लोग, जिनके पास है डिज़ाइनर, जिनके पास है नीश क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस, उनको एक डेली वेयर फ्रेग्रेंस चाहिए, मतलब जो वो डे टू डे में वेयर कर सके, समर्स में वेयर कर सके, आउट ऑफ द शार फ्रेश फील कर सके। मे बी वो अपना घर बनवा रहे हैं तो दिन भर गंदे होते रहते हैं, मे बी उनको दिन भर भागा दौड़ी का काम है, एंड दे डू नॉट वांट टू वेस्ट देयर प्रेशियस फ्रेग्रेंसेस। प्लीज डू ट्राई दिस वन। दिस इज अहमद अल मगरबी का काफ नोआर, वन ऑफ हाईली अंडररेटेड फ्रेग्रेंस एंड वेरी हार्ड टू पुट फिंगर ऑन कि ये किसका डीएनए है, बिकॉज दिस रिमाइंड्स ऑफ मैनी फ्रेग्रेंसेज। कभी कहीं जाता लगता है, कभी कहीं जाता लगता है, हवा में उड़ा दो तो गरला का वेटिवर ईडीटी तक लगने लगता है। ये इस तरह की स्पाइसीनेस है इसके अंदर, मतलब दिस इज सच अ सेक्सी डीएनए मेड फॉर आई थिंक सो काइंड ऑफ इंडियन वेदर, बिकॉज अच्छा इसका मैंने नहीं बताया जैसे, तो दीज बोथ लास्ट लाइक वेरी गुड, लाइक ये 4-5 घंटे वाला है फिर भी, लेकिन दिस इज लाइक नेक्स्ट डे फ्रेग्रेंस। अगर 5 से 6 स्प्रे कर ले नेक्स्ट डे है। सिया सेंट्रल का टेंशन मत लेना, 3-4 घंटे कहीं नहीं गया। सिया सेंट्रल हमेशा बना रहता है, 5-6 घंटे तक आराम से रहता है। दिस इज लाइक 4 to 5 आवर फ्रेग्रेंस, वो उतना ही रहता है 1000 के नीचे यूजुअली एट एन एवरेज तुम्हें वही फ्रेग्रेंस मिलेगी, बट दिस हैज़ द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। एंड सिया सेंट्रल इसका भी बना रहता है। कोई तुम्हारे बहुत क्लोज बैठेगा ना तो डैडी प्लेयर रीबॉर्न समझ में आ जाएगा, तुमने बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस लगाया। नाउ दिस इज अ फ्रेग्रेंस दैट विल लास्ट इजीली फॉर 6 to 8 आवर्स। इसका पूरा खेल है इसका सिया सेंट्रल पे, यानी अगर तुम्हें एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो पूरा खेले कॉम्प्लीमेंट गेटिंग पे, मतलब यू गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिया सेंट्रल के साथ, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। सो मैं तुम्हें बताऊं ये क्या चीज़ है। अगर मैं कभी टॉम फोर्ड का एफ फेबुलस जो आता है या मेसन अलहमरा का फेबुलो इंटेंस जो आता है, अगर उसका कोई मैं लाइटर एयरी वर्जन बनाता तो वो क्या होता, वो ये होता। मैंने गरला ईडीटी पता है क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर वो वेटेवर वाली नटीनेस है, ठीक है, ग्रीन हर्बलनेस है, स्पाइसीनेस है, एंड बड़ी अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस है। इट फील्स लाइक कि किसी अगर विंटर डीएनए का एक लाइटर एयरी ईडीटी वर्जन बना दिया जाता, और तो ये ईडीटी तो कहीं से नहीं है, ये एक्सट्रेट दे परफा है ना, लेकिन तुम समझो ना एक समर डीएनए बनाया जाता अराउंड इन सब हल्के से सिट्रसेस, स्पाइसेस और थोड़ा सा वेटिवरिश डीएनए के आसपास, तो वो क्या होता, वो होता काफ नोआर। थोड़ा सा स्पाइसी डीएनए ज़्यादा होने के कारण कई बार ऐसा ही फील होता है कि ये थोड़ा सा बार्बर शॉपी डीएनए की तरफ भी जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी मेच्योर फ्रेग्रेंस। जैसे ये आगे रखे हुए, यस दिस कैन बी अराउंड 24-25 ईयर्स ऑफ एज। दिस इज ईजिली फॉर समवन हु इज़ एट द एज ऑफ 27-28 और मे बी अबव 30, 35-36 के हो, 40 के आसपास के हो, इसको लगाओ। इतना लग्जूरियस, इतना सेक्सी स्मेल करोगे, एंड तब तुम लोग मेरे से आगे बात करोगे आशीष भाई बात तो सही बोल रहे थे, मतलब बताया तो सही चीज़ थी। तो ये ना बड़ा अंडररेटेड है, लोग बात नहीं करते, लोगों को पता नहीं कि अब होता है, हर फ्रेग्रेंस का होता है, कभी कभी गलत टाइम पे लॉन्च हो जाता है तो लोग बात नहीं करते। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, तुम्हें मज़ा नहीं आए डीकेंड मंगवा लेना, उसके बाद फिर पूरी पूरी बॉटल मंगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े, कॉमन पॉइंट पे आ जाता हूँ। अगर तुम्हें लाइक यू वांट अ नो बुलशिट फ्रेग्रेंस जिसे हम कहते हैं, अ फ्रेग्रेंस दैट इज़ लाइक योर गो टू फ्रेग्रेंस फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो मेरे ख्याल से तुम्हारे कलेक्शन में होगी भी, तो थोड़ा सा चीप जाऊंगा मैं इसके बाद, ये तो तुम्हारे पास बता दूंगा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास अफनान का 9 PM रेबल है एंड यू वांट वन पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट वर्दी फ्रेग्रेंस, भाई फिर तुम इनमें से कुछ भी मत लो, जो मैंने दिखाए हैं कुछ भी मत लो, इसको अपने कलेक्शन में से निकालो, एंड इफ़ यू आर बिलो द एज ऑफ 24 और इसको यूज़ करना चालू करो। दिस इज़ ईजिली 8 आवर फ्रेग्रेंस, ये 8 घंटे तक कहीं नहीं जाती। प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, 1.5-1.5-2 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, 20 मोड प्रोजेक्ट करता है।
सियाज सेंट्रल दिन भर बना रहता है एंड इट इज़ सच अ हैवी फ्रेग्रेंस कि ये तुमसे चिपक के रहता है, खासकर उन ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट में जहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री अबव जा रहा है, 40 डिग्री अबव जा रहा है। अपना 9 PM रिबेल इट्स सच अ हिडन जेम जिसके बारे में आज शायद लोग बात नहीं करते। मैं उस एज का नहीं हूँ, शायद मैं उस तरह से पसंद नहीं करता, बट आई हैव सीन पीपल गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। उनकी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी है व्हेन दे वर नॉट वियरिंग एनी परफ्यूम एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग दिस 9 PM रिबेल। हैं एक दो ऐसे केसेस मेरे पास, वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, उनकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगता है एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज फीचर दिस परफ्यूम व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट वर्दी और सेक्सी फ्रेग्रेंसेस। अगर तुम इसका एडल्ट वर्जन चाहिए, जस्ट लेयर इट विद काफ नोआर। इन दोनों को अगर तुम लेयर कर दोगे, दिस विल बी इजीली अराउंड समवन जो कि 28-29 ईयर्स एज का है एंड दिस इज सच अ डेडली कॉम्बिनेशन कि तुम्हें इसको वेयर करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, लेयरिंग से फ़र्क पड़ता है। तो अगर तुम्हारे पास 9 PM रेबल ऑलरेडी है, काफ नोआर ले लेना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और तुम यूज़ भी कर पाओगे अच्छे से। चलो एक मेरे यंगस्टर्स के लिए एक और परफ्यूम बता देता हूँ जो 18-19 साल के हैं, जिनका बजट 1000 से लेके 1500 के बीच में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। और जब तक मेरा ये चैनल रहेगा, दिस फ्रेग्रेंस आई विल ऑलवेज फीचर व्हेन इट कम्स टू सेक्सी फ्रेग्रेंसेज, व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट वर्दी फ्रेग्रेंसेज, without any buttering or anything like that. This is from the house of Latafa, हयाती ब्लैक। इसके अंदर वो जो रसासी हवस वाला DNA है एंड जिस तरह से ये आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करना चालू कर देती है, येस इट डज हैव सम सोपी नुआंस जिसे तुम बोलते हो, वो तो रसासी हवस में भी कहीं ना कहीं निकल के आ जाती है, लोग उसको पिन पॉइंट कर देते हैं। बट द काइंड ऑफ DNA दिस इज, फॉर द प्राइस इट इज़ कमिंग इन, एब्सोल्यूट नो ब्रेनर, लगाओ और जाओ वाला काम है। ये जितने भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये उनके लिए है जिनको रोज़मर्रा में फ्रेग्रेंसेस लगानी है। इनमें से एक भी ऐसी फ्रेग्रेंस मैंने नहीं बताई है जिसको तुम रोज़मर्रा में नहीं लगा सकते, यानी डेली वेयरिंग नहीं दे सकते हो। दीज आर योर डेली वेयरिंग फ्रेग्रेंसेस एंड व्हेन इट कम्स टू हयाती ब्लैक, ये तुम्हें हेडेक इंड्यूसिंग नहीं बनेगी, ये तुम रेगुलर लगा के जा सकते हो। रोज़ लगाओ, जैसे ये है, ये 6-6.5 घंटे तक टिकती है मैक्सिमम बता रहा हूँ, वरना है तो हाई हीट में 5 घंटे के आसपास की फ्रेग्रेंस। फिर आधा से पौन घंटे, मतलब हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इसका रहता है, वो जो प्रोजेक्शन रहता है 2.5-3 फीट तक जो जाता है। एंड फिर उसके बाद ये ठीक है 1.5-2 फीट तक फिर भी रहती है, बट सिया सेंट्रल बना रहता है। कहीं तुम ऑफिस में बैठे हो, किसी रूम में बैठे हो, पीपल विल नोटिस यू। इट फील्स मोर लाइक अ हाइब्रिड बिटवीन एनी एक्वा दी जियो एंड रसासी हवस वाला DNA, बट दिस इज़ वेरी गुड हयाती ब्लैक फॉर यू अगर तुम्हें खरीदना हो तो। चलो कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 3 और बता दूं मैं तुम्हें। अब जो मैं तुम्हें नेक्स्ट बताने वाला हूँ ना, जो रसासी हवस का फायर है, अगर तुम्हारे पास जैसे 9 PM रेबल है एंड यू वांट एनी अदर DNA उसके अलावा जो तुम अपने कलेक्शन में से निकालो और यूज़ करना चालू करो, एंड तुम क्यों नहीं कर रहे थे, बिकॉज यू वर ऑलवेज आफ्टर न्यू फ्रेग्रेंसेज जो लॉन्च हो रहे हैं और तुमने अपना पुराना कलेक्शन उठाना बंद कर दिया था, मैं बोलूँगा एक बार जाओ और रसासी हवस फायर को एक बार रिविजिट करो। आई डू नॉट नो फ्रेग्रेंटिका की क्या दिक्कत है जो उन्होंने इसके फ्रूटी नोट्स को मेंशन ही नहीं किया है, बस मिनरल बोल दिया है और पता नहीं क्या क्या बोला है। एक बार रुको मैं दिखाता हूँ। इन्होंने जो रसासी हवस फायर के बारे में बात की, मिनरल, मरीन, अरोमेटिक वगैरह बात कर रखी है, लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा टाइम दोगे अपने ऊपर डेवलप होने के लिए, कह सकते हैं 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, तुम समझोगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग एक्चुअली कॉपी पेस्ट जो फ्रेग्रेंटिका पे दिया हुआ है। दिस इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट DNA मेड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मैनर, और वो भी बहुत यूनिक सेंट प्रोफाइल के साथ। यानी अगर तुम्हें फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, बैंग ऑन, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स को साथ में ले आओ, फ्रूट कॉकटेल बना लो। और वो DNA अगर तुम्हें पसंद है फ्रूटी महकना, जो कि मैं यूँ बोलूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको ये फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। जो क्रीड अविंटस है उसका DNA फेमस होने का रीज़न ही वो पाइनएप्पल का DNA था। तो तुम ये समझो कि सेक्सी DNA जो होते हैं, यानी लड़कियों को पसंद आने वाले जो DNA होते हैं, वो मोस्टली फ्रूटी फ्लोरल ज़्यादा होते हैं। बाकी फिर थोड़ा सा लड़कों के सेगमेंट में ऐसे जाने लगते हैं कि लड़का अगर स्निफ कर रहा है बगल में बैठा हुआ तो वो ज़्यादा तारीफ करेगा। व्हेन इट कम्स टू रसासी हवस फायर, मुझे मालूम है काफ़ी लोग बोलेंगे हेडेक इंड्यूसिंग है। एब्सोल्युटली राइट, तुम गलत क्या कर रहे हो, तुम इसके 2 स्प्रे से ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें हेडेक इंड्यूसिंग लगेगा, क्योंकि 2 स्प्रे में ऐसा भर जाता है कि अगर तुमने 5-6 स्प्रे किए हुए तुम्हारा पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर तुम इसके सिर्फ 2 स्प्रे करके जाओ एंड सिर्फ तुम नोटिस करो कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे बिहेव करें, यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज सच अ गुड फ्रेग्रेंस इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर बीइंग सेक्सी एंड गेटिंग दोज कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब पीपल विल बी लाइक, यार ये हवा में घुलती हुई
ये शानदार सी खुशबू आ कहाँ से रही है? यस, इट हैज़ दैट शुगरी सिरपी स्वीट नुआंस एक बैक एंड में आता है, लेकिन वो तुम चोकिंग अपने लिए बना लेते हो अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा स्प्रे कर लेते हो। अगर तुमने 2 स्प्रे किए हुए हैं, ये एयर में बहुत लाइट तरीके से घुलते चले जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रसासी एवर्स फायर। मैंने क्या बोला? सिचुएशनल है, लेकिन है बहुत शानदार चीज़। क्या मुझे पसंद आती है? नहीं, दिस इज़ नॉट माई फेवरेट। मेरा अपना टेस्ट है, लेकिन मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोल सकता कि कभी एक मेरे भाई ने मैंने उसको दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ट्राई करने को, बिकॉज आई ऑलवेज वांट अ सेकंड ओपिनियन। तो एक दिन उसने लगाया हुआ था, एंड जब वो बगल से गुजरा, मैंने कहा यार कौन सी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे को पूछना बनता है अगर मुझे कुछ पसंद आता है। तो उसने कहा रसासी हवस फायर, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज शेल शॉक्ड कि ये ऐसा महक सकता है अगर कोई दूसरा लगाता है तो। दैट इज हाउ इट हैज़ द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। तो मे बी तुम्हें अच्छा ना लगे लगा के, लेकिन अगर 2 स्प्रे कर रखे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसके अंदर है। तो तुमने अगर इसको शेल्फ में कहीं दूर रख दिया था, स्टार्ट यूजिंग इट अगेन, एंड इस बार तरीके से डू नॉट स्प्रे मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है? 4 4 8 2 और हैं मेरे पास, लेकिन मेरे को अभी एंड इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट दिस वीडियो टू बी लॉन्गर दैन दिस, एंड फिर मैं नहीं चाहता कि एंड तक अगर किसी ने नहीं देखा और वो वाले फ्रेग्रेंस पे मिस कर जाए, बिकॉज एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसकी मैं बैकअप का बैकअप दिखाने वाला था। तो वी विल कवर दिस वन इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कमिंग वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तुम बताना तुम्हें इनमें से कौन सा फेवरेट लगा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।